ए दबे हुए जज के आगे, अगर जज ही बड़ी सी मोटी सी रिश्वत लेके बैठा है, दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। जज अगर मोटी सी रिश्वत लेके बैठ जाए तो आप सच्चे बयान देते रहो, वो माननी नहीं होंगे। रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। बेटियों की हत्या करी ऐसे दामादों का क्या होगा। माता पिता की सेवा करें न उन संतानों का क्या होगा। उन अनजानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई ऐसे सम्मानों का क्या होगा। समय पे दुर्जन संग समय सतसंग करावे, समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे, समय पे होवे मिलन समय छोड़ न करवावे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीशम के कटिए रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूटी झीलन में। समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी, समय पे निकलती धूप समय पे बरस तूफानी। महाराज यहाँ ये जो पांडव हैं, भगवान ने स्वयं शांति दूत बनकर के कहा था कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते दुर्योधन से तो एक काम कर लो। क्या? आप पांडवों को 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन बोला आप 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। बोले फिर युद्ध होगा, होने दो। बोले कि मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा, फिर युद्ध होगा। बोले होने दो, मंजूर है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। इन पांडवों को निकाल दिया था
महाराज वानप्रस्थ नाम की नगरी को पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना लिया। ये जब इंद्रप्रस्थ बना लिया, जैसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं, इसका असली नाम है इंद्रप्रस्थ, जो पांडवों ने नगरी बसाई थी। एक दिन विचार किया दुर्योधन ने कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं, तो देखने के लिए चला। क्या देखा है महाराज, इतना सुंदर महल है, जहां जल है वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल है वहां जल दिखाई दिया। अचानक दुर्योधन का पैर फिसला, वो जमीन पे गिर पड़ा। बोले पैर फिसला, मुंह के बल गिर पड़ा। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, जवाब दिया, रे दुर्योधन जी हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। ये जो जिब्या है ना, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्रिय है तो वो है रसना, जिब्या। इसमें एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। ये बहुत खतरनाक इंद्रिय है। तो द्रौपदी के वो वचन चुभ गए। घर पे आया, मामा शकुनी से बोला, हे मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। बोले क्या करें? बोले आप जुए में बड़े निपुण हैं, जुए का खेल हो जाए। बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब, खेती तक चली जाएगी। जुए का खेल हुआ, पांडवा बैठ गए। महाराज राजपाट धनधाम सब कुछ हाथ से गमा बैठे, क्योंकि जाको दुख विधाता देही, बाकी मत पहले हरे ले। अंत में मैया द्रौपदी को नंबर आयो, तो 5 पांडवों ने जवाब दिया कि आप धन से, बल से, खेती बाड़ी से, सोने चांदी से, पैसा से सबसे जुआ खेल सकते हो, लेकिन औरत को रख के कोई जुआ नहीं खेलता। अरे शकुनी बोले पागल हो क्या, अपने घर की तो पुत्र वधू है, कहां जा रही है, रख दो। अभी ये तो झूठ मूठ का है, कोई असलियत तो है नहीं जो लुटे जा रहे हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास ही रहेगी, थोड़ी देर की तो बात है। रखवा लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। भैया ये 500 551 रुपए भंडारे में दान दे रहे हैं पप्पू यादव नारी से, और 251 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं 20-20 रुपए से कलश वाली कन्याओं को, संत भगवानों को। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो भी इच्छाएं हमको पूर्ण हो। ठाकुर जी यूं ही धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाएं, यही विलास और आकांक्षा है। भैया मैया द्रौपदी को पांडवा हाथ से गमा बैठे। इशारा दिया दुर्योधन ने, जा भैया दुशासन, बड़ो टाइम है गयो, इंतजार कर रहे। और लेकर के सभा में आ दुशासन चला। महाराज द्रौपदी मासिक धर्म में थी, रजस्वला में। बोला चलिए भाभी, आपको सभा में बुलाया गया। कहां? बोले आपको बुलाया गया है। तो द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव और कर्ण जैसे वीर बैठे हो, वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है।
अब माताओं से निवेदन है कि जहां 20 पुरुष या 50 पुरुष आपस में बात कर रहे हों, वहां बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर आपकी कोई बात नहीं हो रही है तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और हमारे भैया बुजुर्ग बैठे और नौजवान भाई बैठे हैं, जो ये लड़ाइयां होती हैं आपस में, आप झगड़ते हो और बीच में माँ और बहन को लाते हो, तो ये भी गलत है। लड़ाई करिए, वो आपके बीच में नहीं आती तो आपको उनको बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और आप जिंदगी में किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है, और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया में आई है। बहुत परेशान है द्रौपदी, खींचने के लिए तैयार हुआ तो एक बात कही है द्रौपदी ने,